जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में। आपने कई बार सुना होगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कोई लॉ है बेटा तो वह है न्यूटन साहब का तीसरा नियम। और ये तीसरा नियम कहता क्या है, इसके अकॉर्डिंग फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए पढ़ते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस मीन्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट द सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट ने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया तो सेम वही फोर्स वो ऑब्जेक्ट उसको रिटर्न करेगा। यही होता है टिट फॉर टैट, और जैसे को तैसा मिलना। ठीक है। और फोर्स के डायरेक्शन चेंजेस होते हैं, बॉडी अलग अलग होती है, बट फोर्स इक्वल अमाउंट का लगने वाला है। अब दो तीन बातें इससे हमें पता क्या चलता है, न्यूटन साहब के तीसरे नियम से हमें प्राप्त होता है कि भैया फोर्सेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ये कभी अकेला नहीं रहेगा। जैसे आप लोग कपलिंग करते हो ना, कपल्स बनाते हो, वैसे फोर्स भी हमेशा दो जोड़े में आएगा, कभी अकेला नहीं आने वाला। वहीं हम बात करें द फोर्स आर ऑफ द सेम स्ट्रेंथ। ये फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड रहने वाला है, और मतलब इसकी जो पावर स्ट्रेंथ होगी सेम ही रहने वाली है। द फोर्स एक्ट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले हैं। एक एक्शन का फोर्स होगा जो पहले आप करेंगे, जो आपको मिलेगा वो रिएक्शन, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में रहने वाले हैं। द फोर्सेज एक्ट अपॉन टू डिफरेंट बॉडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो भी फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं एक्शन और रिएक्शन के पेयर के, ये दोनों ही अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट करेंगे। यही था आपका न्यूटन थर्ड लॉ। थैंक यू, जय हिंद।